बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलासी आदाद। हम जानते हैं सलासी आदाद इल्म हिंदसा में बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं। देखते हैं सलासी आदाद यानी क्या। जब तीन मस्बत आदाद के ग्रुह में सबसे बड़े अदद का मुरब्बा दीगर दो आदाद के मुरब्बे के मजमुए के बराबर हो, तब इन तीन आदाद के ग्रुप को सलासी आदाद कहते हैं। जैसे 3, 4 और 5, इनमें 3 का मुरब्बा जमा 4 का मुरब्बा बराबर होगा 5 के मुरब्बे के। 3 का मुरब्बा 9 जमा 4 का मुरब्बा 16 बराबर 5 का मुरब्बा 25, यानी 25 बराबर 25। मज़ीद वजाहत के लिए इन मिसालों को देखिए। यहाँ पर 3, 4, 5 के साथ साथ 8, 6 और 10 की वजाहत की गई है। साथ ही साथ 5, 12 और 13 की वजाहत की गई है। यहाँ लाल रंग में इन आदाद के मुरब्बों को दिखाकर बताया गया है कि दो छोटे आदाद के मुरब्बे बड़े आदाद के मुरब्बे के बराबर होते हैं। अब चलिए वीडियो के उन्वान के तहत देखते हैं कि सलासी अदद का एक हिंदसा देने पर दीगर दो आदाद मालूम करना हो तो क्या किया जाता है। अगर दिया गया हिंदसा ताक हो तो बतौर मिसाल हम 5 को रख कर देखते हैं। जैसे 5 ज़रब 5 बराबर 25 लिया जाए। उसके साथ ही साथ इसे 2 से तकसीम कर दिया जाए, यानी कि 25 तकसीम 2 बराबर 12.5। आने वाले जवाब से आधा कम यानी कि 12.5, नफ़ी 0.5 बराबर 12। आने वाले जवाब से आधा ज़्यादा यानी 12.5 जमा 0.5 बराबर 13। इस तरीके से जवाब हासिल हुआ 5, 12, 13। अब एक दूसरी मिसाल देखते हैं। इस मिसाल में हम 11 इस हिंदसे को लेते हैं और इसके साथ आने वाले सलासी आदाद। 11 का मुरब्बा लिया गया 121, इसका निस्फ किया गया 60.5। इस 60.5 से आधा कम यानी कि 0.5 कम किया गया, यानी 60 हासिल हुआ। इससे आधा बढ़ाया गया यानी कि 61 हासिल हुआ। इस तरीके से सलासी आदाद हासिल हुए 11, 60, 61। अब ताक आदाद पर मुनहसर इस जुदूल को देखिए, जिसमें ताक अदद लिया गया, फिर उसका मुरब्बा मालूम किया गया, फिर मुरब्बे का निस्फ किया गया, फिर उसमें से आधा कम किया गया, आधा बढ़ाया गया। इस तरीके से सलासी आदाद का ग्रुप हासिल हुआ। देखते हैं इसमें सबसे पहला आदद 3, इसका मुरब्बा लिया गया 9 हुआ, उसका निस्फ किया गया 4.5, उससे निस्फ कम किया गया, हासिल हुआ 4, उसमें निस्फ बढ़ाया गया यानी हासिल हुआ 5। इस तरीके से सलासी आदाद हासिल हुए 3, 4, 5। अब 7 इस हिंदसे को देखते हैं। इसका मुरब्बा 49, इसका निस्फ 24.5, इसमें से आधा कम करने पर 24, आधा बढ़ाने पर 25। इस तरीके से सलासी आदाद हासिल हुए 7, 24, 25। 9 इस हिंदसे को देखते हैं। इसका मुरब्बा 81 का निस्फ किया गया 40.5, निस्फ कम करने पर 40, निस्फ बढ़ाने पर 41। इस तरीके से सलासी आदाद हासिल हुए 9, 40, 41। साथ ही साथ देखते हैं 13 का मुरब्बा 169, निस्फ करने पर 84.5, आधा कम करने पर 84, आधा बढ़ाने पर 85। इस तरीके से सलासी आदाद हासिल हुए 13, 84, 85। ये उसूल तो ताक अदद के लिए था, मगर सलासी अदद का एक हिंदसा देने पर जो जुफ्त हो तो सलासी अदद से दिया गया जुफ्त हिंदसा अगर 6 लेकर हम चलते हैं तो देखते हैं कि दिए गए हिंदसा का पहले हम निस्फ करते हैं। निस्फ करने के बाद उस अदद का मुरब्बा लेते हैं, फिर आने वाले जवाब में से 1 कम करते हैं और उस आने वाले जवाब में 1 बढ़ाते हैं। यहाँ देखिए लाल रंग में दिए गए आदाद की सूरत में सलासी आदाद का एक ग्रुप तैयार हो गया है 6, 8, 10। चलिए इसी किस्म की और एक मिसाल देखते हैं। अगर सलासी आदाद में दिया गया हिंदसा 20 हो तो पहले 20 का निस्फ किया गया 10 हासिल हुआ, 10 का मुरब्बा हासिल किया गया 100 हासिल हुआ, 100 में से 1 कम किया गया 99 आया और 100 में 1 बढ़ा दिया गया 101 आया। इस तरीके से 20, 99, 101 की सूरत में हमें सलासी आदाद हासिल हुए। देखिए इस जुदुल में हमने जुफ्त आदाद को रखते हुए जज़रुल मुरब्बे मालूम करने की कोशिश की है। सबसे पहले जुफ्त आदद लेंगे, फिर उसका निस्फ करेंगे, फिर उसका मुरब्बा हासिल करेंगे, मुरब्बे में 1 घटाएंगे, फिर 1 बढ़ाएंगे। इस तरीके से सलासी आदाद हासिल होंगे। यहाँ 8 उसका निस्फ किया गया 4, उसका मुरब्बा 16, 16 में से 1 कम किया गया 1 बढ़ाया गया। इस तरीके से 8, 15, 17 हासिल हुए।
اسی اصول کو سامنے رکھتے ہوئے نیچے 12 35 37 یہ ثلاثی اعداد کا گروپ حاصل ہوا. پھر 14 کا نصف کیا گیا 7 کا مربع 49 سے ایک گھٹایا گیا 48 49 میں ایک بڑھایا گیا 50. اس طریقے سے 14 48 50 یہ ثلاثی اعداد حاصل ہوئے. اسی طریقے سے 18 اس عدد کو سامنے رکھتے ہوئے 18 80 82 یہ ثلاثی اعداد حاصل ہوتے ہیں. بنیادی طور پر درج ذیل ثلاثی اعداد چڑھتی ترتیب میں استعمال ہوتے ہیں، جیسے 3 4 5، اس کے بعد 5 12 13، پھر 8 15 17، 9 40 41 اور 7 24 25. انہی اعداد کو کبھی تو اشاریہ کی صورت میں دیا جاتا ہے، جیسے 0.3 0.4 0.5 اور آخر میں جیسے 0.7 2.4 2.5 اس طریقے سے اس کی گھٹتی ہوئی شکل. اور ساتھ ہی ساتھ دیے گئے ثلاثی اعداد کے گروپ کو کسی ایک ہی ہندسے سے ضرب دیا جائے تو حاصل ضرب کی شکل میں حاصل ہونے والا گروپ بھی ثلاثی اعداد کا گروپ ہوتا ہے. جیسے پہلے گروپ کو 2 سے ضرب دینے پر 6 8 10 ہو جائے گا، پھر 3 سے ضرب دینے پر 9 12 اور 15 ہو جائے گا. چلیے ویڈیو کے اختتام پر ایک اچھا سا قول، اگر کچھ الگ کرنا ہو تو بھیڑ سے ہٹ کر چلو. بھیڑ ہمت تو دیتی ہے مگر شناخت چھین لیتی ہے. اللہ حافظ.